Assalamualaikum. My name is Masuma Kiran and welcome to my YouTube channel Learn New with Ma. ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे जाकर टीचर्स पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे साइन अप हो जाते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, देन व्हाट, फिर क्या करना है, और इसकी वजह से नाकाम होकर वहाँ से वापस लौट आते हैं। हम इन वीडियोस में बात करेंगे उन प्रोज और कॉन्स के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि आपको वहाँ पर जाने से पहले अपने पास तैयार कर लेनी है। सारे लोग आपको ये तो बताएंगे साइन अप करें, लॉग इन करें, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों का। लेकिन जब आप उस प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, फिर आपने क्या करना है, वहाँ जाके आपने ऐसे कौन से एक्ट्स करने हैं और किन एक्ट्स को आपने नहीं करना है। तो हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊँगी, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जितनी मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ, जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए पहली वेबसाइट के बारे में। आज हम पहली वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, वो है प्रीप्ले। प्रीप्ले.com एक वेल नोन वेबसाइट है और ये बहुत अच्छे से लॉन्च्ड है। और सबसे अमेजिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप कुरान भी पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, अरबिक लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे जाके आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा सकते हैं, आप साइंसेस पढ़ा सकते हैं, उर्दू पढ़ा सकते हैं, पंजाबी पढ़ा सकते हैं। ये सब कैसे होगा, तो देखते हैं आगे अपनी वीडियो में। अच्छा जी, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें है प्रीप्ले.com पे आप गए, सिंपल ये लॉगिन का एक तरीक़ाकार आ जाता है, आपके पास खुल जाता है। आप यहाँ पर साइन अप एज ए स्टूडेंट और साइन अप एज ए ट्यूटर कर सकते हैं। फेसबुक के साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस है तो आप उसके साथ भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन एज ए ट्यूटर करना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। आप गूगल के साथ भी कर सकते हैं, अगेन फेसबुक के साथ भी। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ 5 चीज़ें खुलेंगी, अबाउट, फ़ोटो, डिस्क्रिप्शन, वीडियो और अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले हम अबाउट को फिल करते हैं। अबाउट में जाके फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम मासूमा है तो मैं मासूमा लिख रही हूँ, लास्ट नेम किरण है। इसी तरह आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ एज ए B2, B1, B2, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप क्या पढ़ा सकते हैं, सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, हर लैंग्वेज है। और इसके साथ इतने अमेजिंग और सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको चंद एक मैं दिखा देती हूँ। मैथ्स आप पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अकाउंटिंग, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूज़िक, एक्टिंग स्किल्स, आर्ट क्लासेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D डिज़ाइन। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फील्ड्स देयर। अगर मैं थोड़ी सी और आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस यहाँ पे ढेर सारी हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज भी हैं, आप यहाँ पर जाके कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी पढ़ा सकते हैं, HTML, XML, PHP, पाइथन वगैरह यहाँ पे आप ये पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, iOS ऐप डेवलपमेंट भी यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर इनमें से कोई भी आपने जो चूज़ करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस वक्त चूज़ कर रही हूँ अरेबिक लैंग्वेज को। अरेबिक लैंग्वेज कर लिया, उसके बाद आ गया आपका आवरली रेट। आवरली रेट वो रेट होता है जो कि आपने पर 1 आवर आपने डॉलर कमाने हैं। आप स्टार्टिंग में है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप $4 तक ही रखिएगा, 5 कर लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत जाइएगा स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता अपना रेट बढ़ाते जाइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेट आप डिसाइड कैसे करते हैं। ये रेट आप इस तरह से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं, उनके इस वक्त डॉलर रेट $25 तक डॉलर्स हैं। आप भी $20 से $25 कमा सकते हैं, लेकिन इनिशियली मैं आपको ये कहूँगी अपना रेट $4 से $5 ही रखिएगा। ये आपकी बेसिक होता है। क्या होता है कि आप जितना रेट कम रखेंगे, आप न्यूबी हैं, आपको ये उतना बूस्टअप करता है जल्दी। जैसे वही आप मार्केट की मिसाल समझ लें कि मार्केट में अच्छी चीज़ सस्ते दाम में मिल रही होती है तो लोग वहाँ पे जाके एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं कि क्या है आखिरकार। सेम ऐसा ही होता है कि जब आप अपना रेट थोड़ा कम रखते हैं स्टार्टिंग में तो लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं। इस वेबसाइट की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये वेबसाइट आपको खुद ऊपर लेके आती है। अगर आप नए हैं तो ये नहीं करते कि जो टॉप रेटेड है तो वही ऊपर होंगे, जो न्यू है वो खुद ब खुद ऊपर आते हैं और ये आपको रेकमेंड भी करती है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर एक अपना फ़ोन नंबर देना है, डेफिनेटली वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आई कन्फर्म ओवर 18, यहाँ पे आपने कन्फर्म करना है कि आप 18 साल से ऊपर है और आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है।
अब दूसरा जो इसमें प्रोसीजर आएगा वो आएगा, आपसे आपकी बारे में फ़ोटो ली जाएगी, यानी कि तस्वीर मांगी जाएगी। अगेन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी होती है कि JPG और PNG फॉर्मेट में हो, मैक्सिमम 5 MB उसकी लिमिटेशन हो, और यहाँ पे आपने अपलोड करनी है फाइल। इसके साथ इसकी टिप्स वगैरह भी दी जाती हैं कि कैसी होनी चाहिए, हंसती मुस्कुराती होनी चाहिए, फ्रेम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपने जाके अपने किसी भी फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और अपलोड फ़ोटो पे जाके उसे क्लिक करके वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मैं अभी ये कर लेती हूँ, फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट के पेज पे क्लिक करके अब नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ, जहाँ ये मुझसे पूछ रहा है मेरी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रही हूँ। पहली बात तो ये है डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखेंगे, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने आप को डिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो आप क्या पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है, आप मेरे से कॉपी करके या किसी से कॉपी करके किसी से लिखवा के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होता है जब आप वहाँ जाके अपने आप को ही डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे, तो फिर इस सर्विसेज में आने का क्या फ़ायदा। तो आपने अच्छी से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, 400 वर्ड्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, एक अपना टाइटल देना है दैट आई एम एक्सपीरियंस विद 5 ईयर और काइंड ऑफ थिंग जिससे भी आप एक्सपीरियंसड हैं। एक बात यहाँ पर भी आपने और ख्याल रखना है, जैसे भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ा रहे होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अपनी एनरोलमेंट करवा रहे होते हैं, तो उस सब्जेक्ट के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आपके पास 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप जाएँ। आप अगर न्यूबी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप उससे पहले जो नीचे वाली क्लासेस हैं, क्या आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ हमारे स्कूल में, अगर मैं 6 या 7 क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो अगर कोई 3 या 4 क्लास का स्टूडेंट मुझसे मदद मांगेगा तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आप यकीनन उसको कुछ ना कुछ देंगे। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं सोची जाती, हर चीज़ में बेनिफिट नहीं देखा जाता, बहुत सी चीज़ें वैसे भी कर देनी चाहिए, ये भी आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा देती हैं। तो अपने से कम लोगों की, अपने से छोटे लोगों की मदद किया करें ताकि आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा मिल सके। तो वही वाली बात सॉफ्ट स्किल की अगेन आ जाती है। सॉफ्ट स्किल पे मैंने बहुत डिटेल से मैं बात कर चुकी हूँ, वीडियो लिंक में मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर भी यही जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही है। कितनी सॉफ्टली आप उस चीज़ को लिखेंगे, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यकीन माने 85% काम यही हो जाएगा आपका जब आप अपनी प्यारी सी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका खैर जाहिर बात है मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रही। डिस्क्रिप्शन से अगली बात पे चलते हैं, वो है आपने यहाँ पर जाकर अपनी छोटी सी वीडियो बनानी। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमें टेस्ट कैमरा कहा गया है, यानी कि आपका वेबकैम मांग रहा है, जो कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपने एक अपनी वीडियो देनी है, और लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि वीडियो यहाँ पे भी वेब कैमरे से मत बनाइएगा, ठीक है। यहाँ वीडियो बनाने की तरकीब क्या है। अब वीडियो के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिए, और मोबाइल फ़ोन को इस तरह से यूज़ कीजिए कि ये आपका अगर मोबाइल फ़ोन है तो ये इस तरह से आपके सामने, इस तरह से आपने वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। आपने इस तरह से वीडियो बनानी है, ठीक है। आपने ऐसे मोबाइल अपने सामने रख लेना है, और ये किसी स्टैंड पे रख लें, किसी जगह पे रख लें अपने सामने फ़ोन, और कोशिश कर लें कि आजकल के मोबाइल बहुत अच्छे हैं, उनके आवाज़ के हवाले से माइक अवेलेबल होता है। आपने वीडियो बनानी है, वीडियो में आपने क्या बनाना है, आपने बोलनी है इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसे बोलनी है ये मैं आपको नहीं सिखा सकती कि इंग्लिश कैसे बोलनी है। हाँ, इतना ज़रूर समझा सकती हूँ कि इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है। आपने पढ़ाना है कुरान, या आपने पढ़ानी है अरबी, या आपने पढ़ानी है जर्मनी, या आपने पढ़ाना है मैथ्स। अच्छा, या आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, व्हाटएवर। आपका जो स्टूडेंट है वो तो अननोन है इस फील्ड से, वो तो अननोन है इस लैंग्वेज से। अगर आप अरबी पढ़ाने आए हैं तो आगे आपके सामने अरबी भी नहीं ना बैठा आपसे अरबी सीखने के लिए। वो डेफिनेटली कोई अंग्रेज़ होगा, या कोई और होगा, उर्दू जानने वाला होगा, या कोई हिंदी जानने वाला होगा, या कोई जर्मन जानने वाला होगा जो अरबी सीखना चाह रहा है। क्रेजी अबाउट टू लर्न न्यू थिंग्स, वो क्रेजी है, यकीन करें, हम लोग नहीं हैं। अच्छा, उस पर आपने क्या करना है, अपनी वीडियो बनाने के लिए कैमरा रखने भी आपने अपने सामने रख लेना है। सामने रख के आपने कैमरे पे आपने क्या बोलना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन छोटी सी लाइन है, किसी कागज़ पे लिख लीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ, माय नेम इज़ मासूमा किरण, आई एम अ टीचर ओवर मोर देन 14 ईयर्स। अपने इस वीडियो को आपने कोशिश करना है कि 1 to 2 मिनट्स, 1 मिनट से 2 मिनट की वीडियो बनानी है। अब ये जो वीडियो बनेगी ये आपकी रिकग्नाइजेशन है। जब आपने वीडियो अपलोड कर देनी है, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किन टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल हैं। इसको आप जैसे मर्जी फिल कर दें, या बाद में अप्रूवल के बाद चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गई आपकी प्रोफाइल कंप्लीट, ठीक है। अब ये जाएगी अप्रूवल के लिए। अप्रूवल क्या होगा कि वो देखेंगे आप कैसे बोल रहे हैं, किस स्टाइल में बोल रहे हैं, किस अंदाज में बोल रहे हैं,
आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ये तो नहीं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो आप उल्टा रहे। तो ये वो चीज़ें चेक करेंगे और चीज़ें चेक करने के बाद ईमेल करेंगे। अच्छा, किसी वजह से आप अपनी ये एप्लीकेशन पूरी नहीं कर पाते, यकीन करें वो खुद आपको ईमेल कर दें, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा वो आपको ईमेल करेंगे कि भाई आपकी वो प्रोफाइल आपने बनाई थी उसको आगे पूरा कर लें। अच्छा, यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं और आप इंग्लिश में वीक हैं, तो आप क्या करें कि आप इसी प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एज ए स्टूडेंट भी अपने आप को एनरोल्ड कर दें। ठीक है, जो पैसे वहाँ से आ रहे होंगे जिसे आप पढ़ा रहे हैं और जो पैसे आप पढ़ रहे होंगे वो उसी में आपके बैलेंस हो जाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको वहाँ पे लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसे ये समझ लें कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वही आप आगे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझते हैं कि आप बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई मसला नहीं है, आपको कम्युनिकेशन में कोई मसला नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पर एज ए टीचर काम करें। दूसरी बात जो बात करूँगी कि जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो वो आपसे एक फ्री लेसन लेगा, उस पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, स्टूडेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पहला लेक्चर दी बेस्ट लेक्चर होना चाहिए, लेकिन पहले लेक्चर में आपने बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं डाली, ये बात का बहुत खास ख्याल रखना है। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट जब आता है तो वो आपसे ये जानने की कोशिश करता है कि आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, आप कैसे पढ़ाएंगे। आप अगर उसे पहले ही कह देंगे कि भाई मेरा तो ये टीचिंग स्टाइल है, तुमने पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, तो फिर आप वहाँ पे नहीं काम कर सकेंगे। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपने बहुत ज़्यादा रखनी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आप अगले बंदे के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, यहाँ पे फिर बात आएगी आपकी सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल्स पर मैं पहले बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, बार बार करके आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। अच्छा, ये 2 बातों का आपने बहुत खास ख्याल रखना है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम आते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की तरफ। इस वेबसाइट पे आने का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि आपकी टीचिंग स्किल्स एनहांस होंगी, आपको नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, पैसे मिलेंगे, सारी बात है, हर कोई पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आया तो आपको भी पैसे ही चाहिए होंगे। तीसरी चीज़ ये है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। चौथी चीज़, आपके बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस बनेंगे, बहुत सारे एक नई दुनिया एक्सप्लोर करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे आने के कॉन्स क्या है, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी सख्त से सख्त मेहनत, हार्ड वर्क पे क्यों कह रही हूँ, मैं इसको प्रोज में भी डाल सकती हूँ क्योंकि हमारे लोग मेहनत करने से कतराते हैं। जाहिर बात है, मेहनत करने से कतराएंगे तो उनके लिए ये कौन सा। दूसरी चीज़, मैं ये प्री प्ले के हवाले से आपको अपना पूरा सिलेबस, अपना पूरा करिकुलम खुद बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द एक्चुअल वर्क ओवर हेयर, जो ये बना के नहीं देंगे आपको। अगर किसी को लैंग्वेज सिखानी है, मिसाल के तौर पे आपको किसी को अरबी लैंग्वेज सिखानी है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि वो पहला लफ्ज़ कौन सा सीखेगा, वो दूसरा लफ्ज़ कौन सा सीखेगा, तीसरा जुमला कौन सा सीखेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे? अपने नॉलेज की बेसिस पे, अपने सब्जेक्ट की कमांड की बेसिस पे। जब इस तरह से आप समझ लेंगे आपने पूरा कोर्स को डिज़ाइन करना है। अब आप उसे कितने दिनों में सिखाएंगे ये चीज़, ये आपने डिसाइड करनी है। आपने अपना कोर्स कितने दिनों के लिए बनाना है, आपने 25 डेज़ में आप सिखाएंगे, 30 डेज़ में सिखाएंगे, 40 डेज़ में सिखाएंगे, 50 डेज़ में सिखाएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि आप इतने दिनों में, फिर आप उसको उसके स्लॉट्स के ज़रिए अपने बता देंगे कि भाई मैं 30 दिन में, ये मिसाल के तौर पे एक बात बता रही हूँ, अरबी ज़ुबान बेसिक जो अरबी लैंग्वेज है मैं आपको 30 दिन में सिखा दूँ। अब आपने क्या किया, 30 दिन का पूरा मटेरियल, घंटे का लेक्चर आपने लेना है। डेफिनेटली थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी आपने उसमें से बच्चों के साथ करनी है, जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनके साथ करनी है। तो 50 मिनट्स का आप एक लेक्चर प्लान कर लेंगे कि आपने आज ये टारगेटेड वर्ड्स पढ़ाने हैं। ये बात आपको मैं यकीन से कह रही हूँ, ये बात आपको कोई यूट्यूब चैनल, कोई ब्लॉग, कोई भी शख्स नहीं बताता, क्योंकि वो ये चाह रहे होते हैं कि भाई हम वहाँ बैठे हुए, हम सेट है, कोई और वहाँ ना आए। सीरियसली पूरा आपने जो भी आपने पढ़ाना है, आपने मैथ्स अगर पढ़ाना है, आपने अलजेब्रा पढ़ाना है, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, आपने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है, तो आपने क्या सिखाना है उसके लिए आप एक पूरा डिज़ाइन करें। सेम एज आपने इस तरह से अपना एक सिलेबस बना लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको मैं कॉन्स में डालूँ या प्रोज में डालूँ, ये आपको डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ बच्चे इनरोल्ड नहीं हैं, यहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग भी इनरोल्ड हैं, जवान भी इनरोल्ड हैं, एंड दे हैव सच ए पैशनेट पीपल। मुझे नहीं पता, मैं हैरान हुई हूँ इस दुनिया में जाके, इतने पैशनेट लोग हैं और वो क्या करते हैं, उनकी पैशन है कुछ नया सीखना, समथिंग न्यू, कुछ ज़िंदगी में नया सीखें। अब मुझे पता है ये जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसलिए देखिए कि पैसे कैसे मिलेंगे। डेफिनेटली पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं। पैसे यहाँ पे अगेन आपके अकाउंट्स में जमा होते रहते हैं। अकाउंट कहाँ पे आपको एक देना पड़ता है, वो आपका इंटरनेशनल अकाउंट होता है।
अगर तो आप इंटरनेशनल अकाउंट दे रहे हैं तो वो पेयोनीर का मैं रेकमेंड करूँगी, पेयोनीर का अकाउंट दीजिएगा और उसको अपने बैंक के साथ एफिलिएट कर लें। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल अकाउंट होने के अपने बेनिफिट्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंट कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, डिटेल वीडियो आपके पास मौजूद है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि पेयोनीर का अकाउंट कैसे बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने अपने बैंक के साथ लिंक कैसे करना है। बैंक के साथ लिंक कीजिएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नो इशू एट ऑल, कोई मसला नहीं होता। दे आर वेरी फेयर अबाउट द मनी। इन तमाम बातों में एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आ जाता है और आप उससे पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखिएगा, क्योंकि वो आपको एक रिव्यू लिख के देता है और वो रिव्यू डिसाइड करता है कि क्या आप इस वर्क है कि आप आगे कंटिन्यू कर सकें या नहीं कर सकें। बहुत से लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपकी रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग गिर जाती है तो फिर आप टेस्ट ज़्यादा देर तक यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन, आप उन्हीं की जो वेबसाइट है उसी पे जाकर पढ़ाएं, उसी पे आप जैसे कैमरा टू कैमरा 1-to-1 स्टूडेंट को फेस करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जूम क्लासेस भी अवेलेबल है। जूम और जीमेल पे भी स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, मोस्टली जूम पे होते हैं और वो आपको जूम टू जूम क्लास के लिए होते हैं। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा प्रो है वो ये है कि वो आपको प्राइवेटली भी हायर करते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेटली भी टीचर्स स्टूडेंट्स आते हैं और टीचर्स को हायर कर लेते हैं। प्राइवेटली हायर करने के बहुत अच्छे एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपकी 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाती है, आपका एक लिंक बन जाता है और आपको पढ़ाना और उनके साथ अपनी टाइमिंग एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैंने जो यहाँ पे आपको बातें बताई हैं, मैंने एक तरीक़ाकार समझा दिया है। यहाँ पे आपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, आपने ईमेल एड्रेस और अपनी तस्वीर कैसे देनी है और अपनी वीडियो कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये चीज़ें हो गई अब आपकी। अब आपने प्रोसीजर चला कि आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल आने के बाद आप वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। पढ़ाते हुए अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का ख्याल रखना है आपने। उनके पहले जो बच्चा आएगा या पहले जो भी स्टूडेंट आपके पास आएगा वो आपसे आपके पहले लेक्चर पे ही इम्प्रेस होगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको बेसिकली मैंने समझानी थी, मैंने समझा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी आपके बेनिफिट के लिए लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप रिप्ले पे गए हैं और आपने क्या किया है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।